हेलो एवरीवन, मैं राघव यदुवंशी। हमारे यूट्यूब चैनल राघव्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे और उस क्लास का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पेज पे क्या लिखा है, पहले ये देखिए पेज पे लिखा क्या है। दो मिनट, क्या लिखा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए यदि हम देखिए पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे सेंटेंस के शब्द को रूप अर्थात फॉर्म या प्रयोग अर्थात यूज तथा बनावट स्ट्रक्चर के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात भेद कहते हैं। देखिए सेंटेंस के शब्द को प्रयोग तथा बनावट के आधार पर सेंटेंस के शब्द के रूप, प्रयोग और बनावट के आधार पर 8 भागों पर बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं बाबू? 8 प्रकार के हैं। पहला है नाउन। पहला क्या है? नाउन। दूसरा है एडजेक्टिव। क्या है दूसरा? एडजेक्टिव। तीसरा है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। सॉरी बाबू, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन कहिए, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इन सब का नाम हिंदी में क्या है? पहला का नाम है संज्ञा, दूसरा का नाम है सर्वनाम, तीसरा का नाम है विशेषण, चौथा का नाम है वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। ओके, और वर्ब क्रिया, और पांचवा का नाम है क्रिया विशेषण, छठा का नाम है संबंध सूचक, और सातवां का नाम है संयोजक, और आठवां का नाम है विस्मय सूचक। ओके, तो पहला हम जानते हैं नाउन के बारे में। पहला किसके बारे में जानेंगे? नाउन के बारे में। ओके, तो देखिए और नाउन इज नेमिंग वर्ड ऑल दैट वी कैन सी, फील और थिंक इज अ नाउन। और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड all that we can see, feel or think is a noun. Or a noun is a word used to name a person, place, thing or an idea। अर्थात व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का नाम व्यक्ति, वस्तु अथवा हम भी मिस कर दें। व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो शब्द गुण, क्वालिटी अर्थात कार्य या अवस्था, स्टेट या कंडीशन या पोजीशन या एटीट्यूड को प्रकट करें, वो भी नाउन कहलाता है। ऐसे आसान भाषा में समझिए, इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर जितने भी नामधारी जीव है वो सभी नाउन हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। व्यक्ति, राम सीता जैसे। व्यक्ति अर्थात पर्सन, राम सीता जैसे। राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, सीता इज स्विंग। राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, सीता इज स्विंग। ओके, बी, स्थान, इंडिया, दिल्ली, विलेज। जैसे आई लिव इन माई विलेज,
इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। तीसरा, वस्तु, थिंग, चेयर, पेन, बॉल। जैसे दिस इज अ चेयर, इट इज हर पेन। ओके। डी में है पशु, एनिमल, एलिफेंट, हॉर्स। जैसे दिस इज माई हॉर्स, द बफेलो इज अ डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। ओके। एफ ई में है गुण, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट, विडम, होनेस्टली, ब्रेवेरी, ब्यूटी। जैसे ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी नीड्स नो ornaments, ornaments, all beauty needs no ornaments at all। जी देखिए, ब्यूटी नीड्स नो ornaments एट ऑल। ओके। तो एफ में है कार्य, एक्शन, अर्थात स्मोकिंग, रेस, एविडेंस, एविडेंस। जैसे स्मोकिंग इज injurious टू हेल्थ, जॉगिंग इज गुड एक्सरसाइज, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके। जी में है अवस्था, कंडीशन, स्टेट। देखिए चिल्डहुड, पॉवर्टी, हेल्थ। जैसे अ गवर्नमेंट ट्रायर्स हार्ड टू एडुकेट पॉवर्टी, रेस्ट, रिलैक्स बॉडी। ओके। तो नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन कहते किसे हैं? देखिए, a word that is used in place of noun is called a pronoun। okay, a word that is used in place of a noun is called a pronoun। pronoun दो शब्द से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ है फोर और नाउन का अर्थ है संज्ञा। प्रो का अर्थ है फोर और नाउन का अर्थ है संज्ञा। अतः नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए वह प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। देखिए, राम इज माई फ्रेंड, राम नाउन हुआ। ही इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। राम के स्थान पर ही लग गया तो प्रोनाउन हो गया। द टेबल इज मेड ऑफ कॉस्टली वुड, टेबल क्या हुआ? नाउन हुआ। इट इज द वन आई लाइक, इट जो हुआ प्रोनाउन हो गया। उपरोक्त टेबल में राम और टेबल नाउन है। उपरोक्त टेबल में राम और टेबल नाउन है जिनके स्थान पर ही और इट का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त टेबल में राम और टेबल नाउन है जिनके स्थान पर ही और इट का प्रयोग किया गया है, जो प्रोनाउंस हैं। ओके। तो तीसरा है एडजेक्टिव। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। ओके। देखिए बाबू, एडजेक्टिव के बारे में हम जानेंगे। एन एडजेक्टिव एड्स सम मीनिंग टू और नाउन ऑफ और प्रोनाउन। जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन के गुणों, क्वालिटीज, परिणाम, क्वांटिटी और संख्या, नंबर की जानकारी देते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण, परिणाम और संख्या की जानकारी देता है, एडजेक्टिव्स कहलाता है। जैसे द लेजी डॉग कैन नॉट प्ले। ओके। डू यू टेक बाथ एंड कोल्ड वाटर, यू मस्ट नॉट इग्नोर द पुअर स्टूडेंट। नीता इज अ यंग गर्ल। ओके। उपरोक्त वाक्य में लेजी, कोल्ड, पुअर, यंग शब्दों में नाउन के गुण, दोष और रंग का आदि का बोध होता है, अतः ये सब एडजेक्टिव कहलाता है। चौथा है एडवर्ब। क्या है चौथा? वर्ब।
देखिए वर्ब के बारे में जानते हैं। अ वर्ब इज वर्ड, अ वर्ब इज वर्ड, अ वर्ब इज वर्ड that tells about the action or a state of subject object agent etc। अर्थात देखिए पहले सुनिए फिर, a verb is a word that tells about the action or a state of subject object agent etc, or a word which is used for saying something about some person और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। अर्थात जो शब्द वाक्य में होना रखना या कार्य का बोध कराए वर्ब कहलाता है। वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। वर्ब शब्द जो लिया गया है वो लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अ वर्ड, एक शब्द। प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक है। वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से लिया गया है। वर्ब का अर्थ होता है अ वर्ड, अर्थात एक शब्द। प्रत्येक शब्द में वर्ब होना आवश्यक है। देखिए पहला है आई बॉट अ वॉच, एक्शन। द गर्ल रॉट अ लेटर टू हर कंजन, एक्शन हो गया। कोलकाता इज बिग सिटी, स्टेट हो गया ये। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, स्टेट हो गया। देखिए उपरोक्त सेंटेंस में बाउट, रोट, इज, व आर वर्ब्स हैं। उपरोक्त वाक्य में जो हम वर्ड का प्रयोग किया है, जैसे बाउट, रोट, इज, व, आर, ये सब वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ओके, तो हम एडवर्ब के बारे में जानते हैं। एडवर्ब क्या है? द वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब ऑल आर कॉल्ड एडवर्ब। द वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब। जो शब्द किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब का अर्थ केवल क्रिया विशेषण ही नहीं होता, इसका यह नामकरण सही नहीं है, क्योंकि एडवर्ब वाक्य में वर्ब के अतिरिक्त अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मॉडिफाई करता है। अतः एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया के विशेषता बताता है। ओके, पहला में किसी क्रिया वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे ही रन्स फास्ट, एडवर्ब फास्ट, वर्ब रन्स। ही रन्स फास्ट एडवर्ब हो गया, फास्ट एडवर्ब हो गया फास्ट, अब वर्ब हो गया रन्स। शी ऑलवेज कम्स लेट, अर्थात एडवर्ब जो है लेट है, इसमें एडवर्ब जो है लेट है, अब वर्ब जो है वो कम है। तो हम क्लास आज यहीं पे एंड करते हैं। यदि हमसे आपको कुछ तकलीफ हो भाषा की या ना समझने की, तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट कीजिए। यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो हमारा जो नंबर है वो थंबल पर लिखा रहता है व्हाट्सअप नंबर, वो आप व्हाट्सअप कीजिए या तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको वहाँ पे समझाएंगे। ओके, यदि आप लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो आप सब्सक्राइब करने के बाद यदि आपको जो नियम रूल लगता है, जो आपसे नियम मांगेगा, उस नियम का आप पालन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आप जाने की आज्ञा दीजिए। बाय, गुड डे। तो थैंक यू सो मच, बाय।